नाजरीन, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनल भारत में बैन कर दिए हैं, जबकि दिसंबर में पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनल भारत में बैन किए गए। अगर उनके करोड़ों के व्यूज उसमें खत्म हुए हैं तो जाहिर है उनके इकोनॉमिकली बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अगर मैं CEO होता एज अ पाकिस्तानी, एज अ यूट्यूब का, सबसे पहले जो पाकिस्तान के खिलाफ बनाते, मैं कहता भाई इन्होंने बंद करो सारे से पहले। इनका काम क्या है? हेट फैलाना। ये कमाते हैं, उनकी रोजी रोटी है हेट फैलाना। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो उसके ऊपर ये है कि इस तरह के लोगों का काला कमा करना चाहिए। जो चैनल भी बैन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको फौरन रिस्टोर होना चाहिए। और ये जो यूट्यूब है या सोशल मीडिया के अदर नेटवर्क्स हैं, उनके CEO से भी बात करनी चाहिए। ट्विटर में देखें, यूट्यूब में देखें, फेसबुक पे देखें, भारत की पूरी एक टीम है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके खिलाफ वो पूरी कैंपेन चलाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूं सनाम। जो नाजरीन, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनल भारत में बैन कर दिए हैं, जबकि दिसंबर में पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनल भारत में बैन किए गए, जिसकी वजह मोदी सरकार ने ये बताई है कि ये चैनल भारत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे, फेक और झूठी खबरें फैला रहे थे, जिसकी वजह से भारत ने ये स्टेप लिया। भारत सरकार ने ये कदम उठाया कि इन यूट्यूब चैनल को, इन यूट्यूबर्स को भारत में बैन कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि जो चैनल भारत में बैन हो गए हैं, जिनकी ज़्यादातर व्यूअरशिप भारत से आती थी, इससे पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें कितना नुकसान हुआ है। तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तान के अवाम का क्या कहना है। आपका नाम? मोहम्मद जुनैद। अच्छा, भारत ने पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनल भारत में बैन कर दिए हैं। इससे पहले दिसंबर में भी उन्होंने यही किया था, 20 पाकिस्तान के चैनल बैन कर दिए। और उनका कहना यह है कि ये चैनल भारत के खिलाफ मनफी बातें कर रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं और भारत की आर्मी के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ये चैनल भारत में बैन कर दिए। अब आप मुझे ये बताएं कि वो चैनल जिनकी करोड़ों की व्यूअरशिप थी भारत से, यानी कि ज़्यादातर भारत वही चैनल देख रहा था, तो अब उन्हें कितना नुकसान होगा? इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ऑब्वियसली उनके चैनल जब बैन हुए हैं तो उनके कितने व्यूअर्स जो हैं वो उस चीज़ को देख नहीं सकेंगे दोबारा। उनको यही नुकसान होना है, उनके व्यूज़ जो हैं वो कम हो जाने हैं। और भारत का स्टार्ट से यही रहा है, वो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ करता ही रहता है। लाइक यहाँ से कोई कबूतर उड़ के उधर जाता है, वो कहते हैं यही पाकिस्तान का एजेंट है। इस तरह का कोई ना कोई उनका यानी कि इशू स्टार्ट से ही रहता है, एक ऐसी बात जिसके पीछे कोई रीज़न ही नहीं होता। सही। तो आई थिंक बहुत ही अनप्रोफेशनल एक काम किया है जो भारत ने बैन किए हैं चैनल। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं भारत के जो पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी बातें करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी मनफी बातें करते हैं, लेकिन हमने तो वो चैनल कभी बैन नहीं किए। क्या हमें भी उनके खिलाफ अब यही करना चाहिए? ऑब्वियसली जो व्यूअर्स हैं उन्हें देखना चाहिए ना कि एक जो दूसरी कंट्री है, हमारे पाकिस्तानियों को ट्रीट ही बिल्कुल यानी कि इस तरह करते हैं, यानी कि ऐसी नज़र से देखते हैं, उन्हें हर बार उन्हें कोई ना कोई शक होता है कि ये कोई गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टैंड जो लोकल पब्लिक है उन्हें लेना चाहिए, उनके जो चैनल्स हैं उनको ना देखें। यही कर सकते हैं, बैन ना भी करें कि बॉयकॉट तो कर सकते हैं। भारत के हमने भी बहुत सारे चैनल एक वक्त में बैन किए थे, मतलब अभी तक भारत के बहुत सारे जो टीवी ड्रामाज हैं, जैसे मेरा ख्याल है स्टार प्लस हो गया, सोनी हो गया, वो अभी तक चैनल पाकिस्तान में नहीं लगते। आपको लगता है कि स्टिल इनका बॉयकॉट रहना चाहिए? ऑब्वियसली रहना चाहिए, और पाकिस्तान को अपने जो चैनल्स हैं उन्हें प्रमोट करना चाहिए। इवन हमारा जो कल्चर है पाकिस्तान का और भारत का कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली एक अगर हम उनके चैनल्स को देखेंगे तो उनका कल्चर प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ऐसी चीज़ प्रमोट करनी चाहिए जिसके अंदर हमारा इस्लाम भी जिस चीज़ की इजाज़त देता है, और ऑब्वियसली जिससे हमारी हुब्बुल वतनी जो है वो भी ज़ाहिर हो जिस चीज़ से। सही। क्या पैगाम देना चाहेंगे भारत सरकार को? उन्हें कोई पैगाम नहीं देना चाहता मैं, लोकल पब्लिक जो पाकिस्तान के, इन्हें पैगाम देना चाहिए कि इन्हें यह देना चाहता हूँ कि कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो उनके चैनल्स का जो है ना बॉयकॉट आप कर सकते हैं। आपका नाम? मोहम्मद वकार। वकार, भारत ने पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनल भारत में बैन कर दिए हैं। दिसंबर में भी 20 यूट्यूब चैनल भारत में बैन किए गए। इसके साथ कुछ इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक और ट्विटर पेज भी शामिल हैं। मोदी सरकार ये कहना है कि भारत के खिलाफ ये चैनल मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे, झूठी और मनगढ़ंत बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से भारत सरकार ने ये कदम उठाया। आप क्या कहेंगे, इससे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को कितना नुकसान हुआ और जो किया मोदी सरकार ने वो ठीक किया? इसमें बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 5th जनरेशन वार है उसकी लपेट में पूरी दुनिया ही है, लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भारत बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पर है। आप ट्विटर में देखें, यूट्यूब में देखें, फेसबुक पर देखें, भारत की पूरी एक टीम है जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ वो पूरी कैंपेन चलाती हैं, और उनकी पूरी एक सर्कल है
जो कि ट्विटर के ऊपर काम करती है और पाकिस्तान के जो पॉजिटिव इमेज है उनको वो रिपोर्ट करके वो ख़राब करते हैं और उसको वो ब्लॉक करवाते हैं। पाकिस्तान को जितने भी उनके यूट्यूब के चैनल्स हैं या फेसबुक पर चैनल हैं उनको ब्लॉक कर देना चाहिए। और पूरी दुनिया में ये फंडामेंटल राइट्स इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो हिंदू तवा है ये आप देखें कि कश्मीरियों के ऊपर मुजालिम हैं या जितने भी उनके भारत के अंदर मुजालिम होते हैं उनमें वो उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त नहीं है। तो इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जितने भी यूट्यूब के चैनल्स थे बेसिकली वो पाकिस्तान का एक तो सॉफ्ट इमेज दिखाते थे और दूसरा वो जो हिंदू तवा का असल चेहरा था वो चेहरा दिखाते थे, तो उन्होंने उसको ब्लॉक करवाया। अगर हम बात करें मीडिया की तो मीडिया पाकिस्तान का हो या इंडिया का, जब दोनों मीडिया अपना मनफी रोल प्ले करेंगे, एक दूसरे के बारे में झूठी सच्ची बातें करेंगे, तो इससे दोनों मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा? आपको लगता है कि इस तरह कशीदगी कम हो सकती है? बेसिकली आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी मीडिया के रिपोर्टिंग होती है उस पर एक अदारा है जो कि चेक एंड बैलेंस रखता है। तो पाकिस्तान के ऊपर तो वो चेक एंड बैलेंस है कि पाकिस्तान जब भी कोई किसी भी कंट्री के खिलाफ बात करता है तो उसके ऊपर फ़ौरन इंटरनेशनल मीडिया का वो इफेक्ट आ जाता है, उनकी रिपोर्टिंग आ जाती है। लेकिन इंडिया के ऊपर किसी किस्म का कोई भी इंटरनेशनली उन्होंने इसके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई। आप देखें कि पिछली कई दहाइयों से इंडिया का जो मीडिया है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फर्जा सराई कर रहा है और फेक न्यूज़ की अंबार लगाए हुए हैं उन्होंने। बिलखसूस ट्विटर के ऊपर आप देखेंगे पूरी उनकी टीम है जो कि वर्क कर रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ को प्रोपोगेंडा कर रही है। तो उसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया का और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ये रोल बनता है कि वो भारत की जो मीडिया है उसको लगाम डाले। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें जो चैनल्स अभी बैन हुए हैं उनकी करोड़ों की व्यूअरशिप थी भारत से, यानी कि करोड़ों की आवाम है भारत की और करोड़ों की व्यूअरशिप थी उन चैनल्स की, तो मतलब आप कह लें कि पूरा भारत ही वो यूट्यूब चैनल देख रहा था। तो इससे अब कितना इकोनॉमिकली नुकसान हुआ पाकिस्तान को? इसका आप देखें कि जो यूट्यूब के व्यूअरशिप है वो उनका जो इनकम है वो उनके व्यूज़ पे होती है। तो अगर उनके करोड़ों के व्यूज़ उसमें ख़त्म हुए हैं तो ज़ाहिर है उनके इकोनॉमिकली बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है। तो जिसके ऊपर एक सॉलिड स्टेप्स लेने चाहिए और उनके ऊपर बात करनी चाहिए हमें। मेरे नज़र में तो अगर उनके खिलाफ बनाते थे तो फिर भी देखें ना, जिस बंदे के पास अथॉरिटी होती है, फॉर एग्जांपल कि आप मेरे पास किसी चीज़ की अथॉरिटी मुझे आप दे देते हो तो मेरे खिलाफ कोई भी बंदा बात करेगा, मेरी कोशिश होगी कि भाई पहले इसको मैं चुप करवाऊं उसके बाद फिर मैं अगला कदम उठाऊं। तो भाई उनको लगा होगा आप अथॉरिटी उनके पास है तो हम कुछ कर नहीं सकते, समझ रहे हैं। तो उनका बनता भाई कि अगर वो उनके खिलाफ कोई चीज़ बना रहे थे तो उन्होंने बंद कर दिया। देखिए, अगर हम बात करें भारत की तो भारत में भी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो बैठ के पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आवाम के बारे में बहुत गलत बातें करते हैं, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो कोई चैनल भारत का बैन नहीं किया। अफसोस की बात ये है कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है ना, हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम कैसे बंद करें। सीईओ देख लो उनका, इंडिया का जो गूगल का सीईओ इंडिया का, उसके बाद यूट्यूबर सारे इंडिया के सीईओ भी वो उसका भी इंडिया ही है। उसके बाद जितने भी बड़ी कंपनियां निकाल लें, आप सर्च कर लें गूगल पे तो आपको सारे सीईओ सबका अंडर इंडिया वालों के पास है। तो भाई उनका अगर उनके खिलाफ कोई चीज़ बनती है तो मैं तो समझता हूँ कि अगर मेरे पास होती पाकिस्तान, अगर मैं सीईओ होता एज आ पाकिस्तानी, एज आ यूट्यूब का, तो जो सबसे पहले जो पाकिस्तान के खिलाफ बनाते मैं कहता भाई इन्होंने बंद करो सारे से पहले, तो मैं भी बंद करवाता। तो ये बात तो गलत है कि अगर किसी चीज़ का ये हल नहीं है कि आप किसी का चैनल बंद करवा दो, आप उसको पहले समझा दो कि भाई एक दो बातें करो कि भाई आप ये कर रहे हो, ये गलत है कि आप हमारे खिलाफ वीडियो मत बनाओ। अगर फिर भी वार्न करने के बाद फिर भी वो वीडियो बनाते तो फिर आप कह सकते थे कि ब्लॉक किया, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, देखिए, अगर हम बात करें यूट्यूब की तो यूट्यूब की एक कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी गाइडलाइन होती है। हम उनके खिलाफ अगर कोई काम करेंगे तो यूट्यूब भी हमारा चैनल या तो ब्लॉक कर देगा या हमारा चैनल जो है वो बंद कर देगा। लेकिन अगर कम्युनिटी के खिलाफ उन्होंने कोई हरकत नहीं की, इसका मतलब है उनका चैनल बैन नहीं हुआ। तो इसलिए हमें चाहिए कि ना जितने भी सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं भी खुद भी एक यूट्यूबर हूँ, तो हमें चाहिए कि हमें सारे एक होना चाहिए, एक होकर गूगल को मैसेज करें, गूगल को ईमेल करें कि भाई हमारे साथ इंडिया ये कर रहा है। तो फिर आपको क्या लगता है कि नहीं होगा? हमारे साथ सपोर्ट करेंगे वो। हम कोई भी अगर एक बंदा ऊपर जा रहा होगा ना, हमारी कोशिश होती है उसकी टांग खींच के उसको भी नीचे ज़मीन के साथ लगाएं, ऊपर जाने नहीं देना किसी को। आपको पता है गूगल का सीईओ कौन है? हाँ जी, इंडिया का है वो, क्या नाम उसका है जानता हूँ पर देखा। सुंदर पिचाई। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि सुंदर पिचाई हमारी बात सुनेंगे?
वो जो अब वो तो सीईओ है ना, वो मतलब कि ऑपरेट कर रहा है उसको, मालिक तो कोई और है ना। अगर उसको बेचते तो क्या पता अल्लाह सुनने लगे कोई ना कोई बात। एक बंदा जब एक इतनी मेहनत, उसकी सालों साल की मेहनत होगी, जब एकदम से एक आपका चैनल, आप मुझे तो अटैक आ जाएगा इस तरह से मेरा चैनल बैन हो गया एकदम, तो उसके साथ भी तो यही होगा, वो अनएम्प्लॉय हो गए होंगे बेचारे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में इंडिया और पाकिस्तान का मीडिया कितना नेगेटिव रोल प्ले करता है? मैं कहना चाहूँगा इंडिया वाले जो देख रहे हो ना, अब यार आप लोग मीडिया इंतहा किस्म का जो, गौर से देखे इस चेहरे को। ये जो इंडिया पाकिस्तान से मैच आ रहा है, मैच भी हारता है तो वो कहते हैं गौर से देखे, वो क्या कहते हैं उसको, सरफराज बैठ के जादू टूरा कर रहा था ऑडियंस में बैठ के। ये कोई बात है यार, सब झूठ, इतना इंतहा का झूठ इंडिया का मीडिया। बस वो आपको पता है ना, सच तो बिकता नहीं है, झूठ बिकता है। क्या पैगाम देना चाहेंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार को यही कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए आप चाय बनानी छोड़ दो और कोई अच्छा सा प्राइम मिनिस्टर, अब इलेक्शन भी आ रही है इंडिया में, तो खुदा के लिए कोई अच्छा सा बंदा सिलेक्ट करो जो आपके रिप्रेजेंट करे और बगैर पर्चियों के कोई बात कर सके। मोदी साहब सुधर जाओ आप। चैनल बैन नहीं करने चाहिए, इससे कुछ सच्चाई सामने आती है, लोगों को शऊर मिलता है, अवेयरनेस मिलती है, और काफ़ी जिन लोगों को इन बारे में नहीं पता होता उन्हें आइडिया होता है। तो ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए इन्हें। सही। सर मुझे ये बताएं कि मीडिया कितना नेगेटिव रोल प्ले करता है, भारत का मीडिया हो या पाकिस्तान का मीडिया हो, जब वो इस तरह की गलत बातें करता है तो दोनों मुल्कों में किस हद तक गलत फहमियाँ पैदा होती हैं? मीडिया की वजह से तो बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। अगर वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो रियलिटी है वो बतानी चाहिए आवाम को। आप क्या कहना चाहेंगे उन इंडियंस को या मोदी सरकार को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? ऐसे चैनल्स तो बैन नहीं करने चाहिए, लेकिन अपने कुछ रूल्स बना सकते हैं कि उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप कोई कंटेंट्स दे दिया जाए कि आप इस कंटेंट के मुताबिक आप कर सकते हैं। लेकिन ये गलत बात है कि आप चैनल बैन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक ब्लॉकेज भी है कि आप पाकिस्तानी लोगों के ऊपर जो यूट्यूब चैनल्स बंद करें जिससे वो इंफॉर्मेशन गैदर करते थे, तो उनकी जो इकोनॉमिकली उनकी हेल्प पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो करें। और जिन के भी यूट्यूब चैनल्स बंद हुए हैं उनको भी चाहिए वो अपनी पूरी प्रॉपर जो अपील है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी करे, और इंटरनेशनली भी इस इशू को रेज़ करना चाहिए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो चाहते हैं कि ये यूट्यूब चैनल्स बंद ना हो और वहाँ से उनको इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर फेक इंफॉर्मेशन है इंडियन रिगार्डिंग तो उसके और काफ़ी ज़राए हैं, आप अपील कर सकते हैं या उनके ख़िलाफ़ आप रिट कर सकते हैं कि ये फेक इंफॉर्मेशन है। आप पूरे चैनल को बंद कर दें, यूट्यूब चैनल को, तो ये कहाँ की इंसाफ है, ये नाइंसाफ़ी है। तो अगेन आई कंडेम्ड इट। कुछ होता है ना, इंटरनेट की एक टर्म है पेड ट्रोल्स। वो पेड ट्रोल्स हैं, अब आई डोंट नो कि कौन उनको पे करता है और वो क्या करते हैं, लेकिन आपको पता है कि इतना मुझे पता है कि पेड ट्रोल्स हैं, उनका काम ही यही है। वो क्या करते हैं कि उनको इस चीज़ की पेमेंट मिलती है कि वो नफरत फैलाएं। ठीक है ना, वो बेसिकली जो है ना, वो जैसे ना वार मॉन्गर्स होते हैं, ये हेट मॉन्गर्स हैं, जिनका काम क्या है हेट फैलाना, ये कमाते हैं, उनकी रोजी रोटी है हेट फैलाना। तो ये इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ज़ाहिर बात है कि ऑब्वियस सी बात है कि अमन तो दोनों ममालिक ही चाहते हैं, तो उसके ऊपर ये है कि इस तरह के लोगों का काला कमा करना चाहिए। इंडियन चैनल्स इतने कंटिन्यूसली फेक रिपोर्टिंग पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, वो चाहे हमारी बॉर्डर रिपोर्टिंग हो, चाहे हमारे मुजाहिदीन से रिलेटेड कोई इशू हो, और चाहे वो फैटअप हो या IMF से रिलेटेड कोई किसी किस्म का कोई हमने अगर वहाँ पे कोई एप्लीकेशन या कोई हमें लोन मिलने लगा, इंडियन चैनल्स किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं छोड़ते जो पाकिस्तान के मफाद में आई, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होने जा रहा है। हालांकि इन्होंने अभी देखें गुजरात में क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ, वहाँ पे निहत्ते मुसलमानों के उन्होंने घर जलाए और वहाँ पे काफ़ी लोगों को उन्होंने शहीद किया। तो उस पे भी उनका कोई वो रोना धोना वो इस पे ये है कि वो इन्हीं की गलती थी, मुसलमान की गलती थी। हमें चाहिए कि हमें भी एक ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया होना चाहिए जिस तरह गोल्ड नेटवर्क है या बाकी ARY है, बाकी चैनल्स हैं जो कुछ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह के अटैक्स का काउंटर जवाब दे और इंटरनेशनल पूरी दुनिया को बताए कि इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि भारत में भी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बातें करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। इन चैनल के खिलाफ कुछ रूल एंड रेगुलेशन सेट होने चाहिए, ना ही इनको बैन कर देना कोई मसले का हल है। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल बोल बस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।